डियर स्टूडेंट, द्रोण सर कंपटीशन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आपको कंपटीशन लाइन की एजुकेशन फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। तो द्रोण सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो भी हम क्लासेस देते हैं उनका टाइम टू टाइम आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो चलिए डियर स्टूडेंट, चलते हैं आज के चैप्टर की ओर। डियर स्टूडेंट, पीछे हमने टाइप नंबर फर्स्ट कंप्लीट कर लिए और अब चलेंगे हम टाइप नंबर सेकंड की ओर। अब ये टाइप नंबर सेकंड किससे रिलेटेड है? 0 डिग्री या 360 डिग्री से। ये 0 डिग्री और 360 डिग्री होता क्या है? सबसे पहले तो ये देखते हैं। ये घड़ी की दोनों सुइयां जब एक ही दिशा में होती हैं उस कंडीशन में क्या बनता है? 0 डिग्री या 360 डिग्री बनता है। देखिए कैसे। घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में है तो इनके बीच में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे 0 डिग्री का डिफरेंट है। और अगर बाहर की साइड यहाँ पे देखेंगे तो कितने डिग्री का डिफरेंट है इनके बीच में? 360 डिग्री। तो इन दोनों को सेम ही नाम से जाना जाता है और इनको किन किन नाम से जाना जाता है वो देखना। 0 डिग्री या 360 डिग्री को अति व्यापन भी कहते हैं। जब घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में होती हैं तो उन्हें क्या कहते हैं? अति व्यापन। तो एग्जामिनर वहां पे ये नहीं कहेगा कि 0 डिग्री या 360 डिग्री कब कितनी बार बन रहा है, नहीं, इन्हें नाम लिखेगा क्वेश्चन के अंदर। तो वो आपको पता होना चाहिए कि अति व्यापन का मतलब 0 डिग्री, आच्छेदन, ओवरलैपिंग, एक ही दिशा में घड़ी की सुइयां दोनों क्या है? एक ही दिशा में, एक दूसरे के ऊपर, दोनों घड़ी की सुइयां क्या है? एक दूसरे के ऊपर। और संपाती, अधिकतर क्वेश्चन में ये नाम आपको देखने को मिलेगा, संपाती या अति व्यापन। इसका मतलब आप समझ जाना कि ये किसकी बात कर रहा है? 0 डिग्री या 360 डिग्री की बात कर रहा है। अब चेक करते हैं कि ये कब कब बनता है, कितने घंटे में कितनी बार बनता है, ये चेक करते हैं। देखिए 0 डिग्री या 360 डिग्री एक घंटे में एक बार बनता है, हर घंटे में एक बार बनेगा। मतलब कि घड़ी की दोनों सुइयां हर घंटे में एक बार तो जरूर एक दूसरे के ऊपर या एक ही दिशा में आएंगी, मतलब ओवरलैपिंग होगा। तो चेक करते हैं, देखो कहां कहां बनता है और कहां नहीं बनता। फिक्स 12 बजे बनता है। फिक्स 12 बजे दोनों घड़ी की सुइयां एक ही दिशा में आ जाती है। फिर बात करते हैं 12 और 1 के बीच में नहीं बनेगा। फिर बात करते हैं 1 और 2 के बीच में बनेगा, 2 और 3 के बीच में बनेगा, 3 4 के बीच में बनेगा, 4 और 5 के बीच में बनेगा, 5 और 6 में बनेगा, 6 7 में बनेगा, 7 और 8 में बनेगा, 8 और 9 में बनेगा, 9 10 में बनेगा, 10 11 में बनेगा। लेकिन कहाँ नहीं बनेगा? 12 11 और 12 के बीच में नहीं बनेगा। अब देखिएगा, हर घंटे में एक बार बनता है तो एक तो फिक्स 12 बजे घड़ी की दोनों सुइयां एक ही दिशा में आ जाती है। तो फिर आप घड़ी चेक कर लेना घर पे लेके और उनकी सुइयों को घुमा के चेक करना कि फिक्स 12 बजे अगर दोनों घड़ी की सुइयां एक जगह है ना, तो ये 1 बज जाएगा ना, तब तक ये दोनों घड़ी की सुइयां घूमते घूमते, बड़ी वाली सुई होती है ना मिनट वाली, वो घूमते घूमते कंप्लीट 12 पे पहुंच जाएगी, 1 बज जाएगा फिक्स। तब तक ये दोनों एक दूसरे के एक दिशा में बिल्कुल भी नहीं आएंगे। फिर आएंगी 1 और 2 के बीच में। तो देखो आगे तो हर घंटे में एक ही बार बन रहा है। यहाँ पे देखो कितनी बार बन गया टोटल, हम काउंट करते हैं। एक तो 12 बजे फिक्स बना, एक, फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। कितनी बार बना है? 11। जबकि घंटे कितने होते हैं? 12। तो 12 बार बनना चाहिए था। लेकिन एक कम कहाँ हुआ वो देखना। देखिए 11 बजे से लेके बात करें 1 बजे तक कितने घंटे हो गए? 11 बजे से 1 बजे तक घंटे हो गए दो। दो कैसे हो गए? 11 से 12 और 1, 2 घंटे हो गए। अब 2 घंटे में 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन बना कितनी बार है? एक बार, फिक्स 12 बजे। तो एक कम कहाँ हुआ? पता चल गया आपको? तो चलो अब थोड़ा नीचे चलते हैं। 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 11 बार। फिर बात करते हैं, नीचे नोट लगा के लिखा हुआ है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से देख लेना। 11 से 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1 के बीच में 0 डिग्री का कोण नहीं बनता। ये देखो मैंने क्रॉस भी कर दिया है कि 11 और 12 के बीच में नहीं बनता, 12 और 1 के बीच में नहीं बनता। क्यों नहीं बनता? उसका रीजन भी दे रखा है कि यहाँ पे अपवाद क्या है? फिक्स 12 बजे बनता है, इसलिए ये अपवाद है कि 11 और 12 के बीच में भी नहीं बनेगा और 12 और 1 के बीच में भी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि फिक्स समय पे अगर बन जाता है एंगल तो उसके एक तो पीछे की साइड और एक आगे की साइड एंगल नहीं बनता। तो यहाँ पे फिक्स 12 बजे बनने की वजह से
11 और 12 के बीच में नहीं बना और 12 और 1 के बीच में नहीं बना। फिर देखो नीचे क्या लिखा हुआ है, 11 से 1 बजे के बीच में कुल घंटे कितने होते हैं, 2। अभी मैंने देखा था और बता भी दिया कि 11 बजे से 1 बजे तक टोटल घंटे कितने होते हैं, 2। लेकिन एक बार ही बनता है क्या, 0 डिग्री। तो एक कम कहाँ हुआ पता चल गया आपको, और तो बाकी हर घंटे में एक बार बन रहा है, लेकिन यहाँ पे 11 से 1 बजे तक घंटे होते हैं 2 और बनता एक ही बार है, इसलिए कम हो गया 1। ये माइंड में रखना। आगे क्वेश्चन में मैं इसे एक्सप्लेन इतना बेटर तरीके से क्यों कर रहा हूं, इसका रीजन समझना कि आगे इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन देखेंगे। तो ये आपके माइंड में होना चाहिए कि कब कब बनता है 0 डिग्री, कब नहीं बनता। फिर बात करते हैं 24 घंटा या एक दिन के लिए पूछ ले कि 0 डिग्री कितनी बार बनेगा। तो 12 घंटे में 11 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा, डबल कर दो, 22 बार बनेगा। तो इस बेसिक इंफॉर्मेशन को आप नोट डाउन कर लो, फिर चलते हैं हम क्वेश्चन की ओर। चलिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, और एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देखना। 4 से 9 बजे तक, 4 से 9 बजे तक 0 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। तो बात कर रहा है ये 4 बजे से यहां से लेके और 9 बजे तक यहां तक, तो टोटल घंटे कितने हो गए। सबसे पहले हमारा टारगेट होना चाहिए टोटल घंटे की, कितने घंटे ये घड़ी चली है। तो 4 बजे से यहां से चलेगी 5, 1 घंटा, यहां पे 2, 3, 4 और 5, टोटल कितने घंटे चली है ये, 5 घंटे चली है। अब 5 घंटे में कितनी बार बनना चाहिए था, 5 ही बार बनेगा, क्योंकि अपवाद तो यहाँ पे 12 बजे था, इसके आसपास का हमें देखना था कि यहाँ पे नहीं बनता। बाकी तो सब जगह हर घंटे एक ही बार बनता है। तो यहाँ पे 4 और 5 के बीच में एक बार बनेगा, 5, 6 के बीच में एक बार बनेगा, 6, 7 के बीच में एक बार बनेगा, 7, 8 के बीच में एक बार बनेगा, 8 और 9 के बीच में एक बार बनेगा। तो टोटल बना कितनी बार 0 डिग्री, यस 1, 2, 3, 4 और 5 बार बना है। 5 घंटे में कितनी बार बना है, 5 बार। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 5। क्लियर, यहां तक कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, तो नॉर्मल है। अभी हम आगे और देखेंगे क्वेश्चन, और प्रॉपर आप नोट डाउन करते हुए चलना है आपको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड। और क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, 10 से 2 बजे तक 360 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब बात कर रहा है ये कहां से, यहां 10 बजे से लेके और 2 बजे तक की बात कर रहा है, यहां तक। तो हमें यहां तक चेक करना है। तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, 10 बजे से लेके 2 बजे तक टोटल ये घड़ी चली कितने घंटे। तो चलो चेक करते हैं, 10 बजे से चलना स्टार्ट होगी, 1, 2, 3 और 4, टोटल कितने घंटे चली है ये, 4 घंटे चली है। अब 4 घंटे में बनेगा कितनी बार, भाई हर घंटे में एक बार बनता है, तो 4 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था। बट यहां पे हमें अपवाद क्या दिख गया, 12 बजे। तो यहाँ पे मेरे को ये बताना एक बार, 11 और 12 के बीच में बनता है क्या, नहीं बनता। 12 और 1 के बीच में बनता है क्या, नहीं बनता। कहाँ कहाँ बनता है फिर, यस 10 और 11 के बीच में एक बार बनेगा, फिक्स 12 बजे एक बार बनेगा, 1 और 2 के बीच में एक बार बनेगा। तो बना कितनी बार, यस 3 बार। 4 घंटे में बना कितनी बार है ये, 3 बार बना है। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, 3 बार। क्लियर, हमारा आंसर क्या आ गया, 3। तो यहां पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बस आपको ये पता होना चाहिए कि ये 0 डिग्री 360 डिग्री बनता कहां कहां है, कहां नहीं बनता, ये चेक करना होता है बस। चलिए नेक्स्ट थोड़ा हाई लेवल का क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहां पे आप नोट डाउन कंप्लीट कर लीजिए। यस, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है 6 से 12 बजे तक अति व्यापन कितनी बार बनेगा। ये बात कर रहा है 6 बजे से 12 बजे तक की बात कर रहा है। तो 6 बजे बोले तो यहां से हम चलेंगे, और तक की बात कर रहा है तो 12 बजे तक, फिक्स 12 बजे तक हम चेक करेंगे। तो पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि ये घड़ी चली कितने घंटे। तो 6 बजे से चलेगी 12 बजे तक, तो टोटल घंटे हो जाएंगे 6। यस 6 घंटे। अब 6 घंटे में कितनी बार बनेगा ये चेक कर ले। यस 6 और 7 के बीच में एक बार बनेगा, 7 और 8 के बीच में एक बार, 8 और 9 के बीच में एक बार, 9, 10 के बीच में एक बार, 10, 11 के बीच में एक बार। और यहाँ पे बनेगा क्या, 11 और 12 के बीच में नहीं बनेगा 0 डिग्री, लेकिन फिक्स बनेगा कितनी बजे, यस 12 बजे। तो यहाँ पे कितनी बार बना चेक कर, यस 1, 2, 3, 4, 5 और 6, कितनी बार बना है डियर स्टूडेंट, 6 बार। तो यहाँ पे 6 घंटे में
6 12 हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6। यहां तक क्लियर। अब सेम ही क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी बार, वो कैसे देखिएगा। यहां पे क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेना। 6 से 12 बजे तक की बात कर रहा था ये। कहां से? 6 से 12 बजे तक, मतलब तक का मतलब है कि फिक्स 12 बजे पहुंच गया। अब फिक्स 12 बजे अगर पहुंच गया तो ये एंगल गिनेंगे क्या? बिल्कुल गिनेंगे। 12 बजे पहुंच ही गया तो वहां पे तो बनेगा ना फिक्स 12 बजे एंगल। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये 6 बजे से 12 बजे के मध्य। अब 6 बजे से 12 बजे के मध्य, 12 बजे को शामिल किया है क्या? नहीं किया। ये कहां से बात कर रहा है? ये कह रहा है 6 बजे से लेके 11:59 तक की बात कर रहा है। लेकिन वहां पे क्या, पीछे वाले क्वेश्चन में क्या बात कर रहा था वो भी एक बार देख लेते हैं। यहां पे बात कर रहा था ये 6 बजे से लेके और 12 बजे तक की बात कर रहा था। तो 12 बजे वाला हमने काउंट किया था, लेकिन यहां पे 12 बजे को शामिल किया है क्या? मध्य आ गया, मतलब कि 12 बजे को शामिल नहीं किया। तो जो 12 बजे वाला एंगल है वो हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। देखिए कैसे, यहां पे एक बार बनता है, एक बार, एक बार 9 10 के बीच में एक बार, 10 11 के बीच में एक बार, और 11 12 के बीच में बनता नहीं है। तो अब यहाँ पे बनता एक बार है, लेकिन ये हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये तो 6 बजे से लेके 12 बजे के मध्य की बात कर रहा है, मतलब फिक्स 12 बजे नहीं पहुंचा। नहीं पहुंचा तो इसका मतलब 12 बजे वाला हम काउंट करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो अब की बार 6 घंटे में कितनी बार बनेगा 0 डिग्री? 5 बार बनेगा। इस प्रकार से एग्जामिनर आपको डाउट क्रिएट करवाता है, और आपको डाउट क्रिएट बिल्कुल भी नहीं करने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कहां कहां बन रहा है, कहां नहीं बन रहा, किस समय को शामिल कर रहा है, किस समय को शामिल नहीं कर रहा। बस आपको ये चीजें क्लियर होनी चाहिए। इसके बाद में आंसर तो आप बेटर तरीके से दे ही दोगे। तो यहाँ पे आंसर क्या आ गया? 5 बार। देखिए यहाँ पे 6 से 12 के मध्य की बात किया है, जबकि यहाँ पे क्या था 6 से 12 बजे तक। तो आंसर चेंज हो गया। सेम संख्या थी बट आंसर चेंज हो गया। तो नोट डाउन प्रॉपर करते हुए चलना है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, क्वेश्चन देखिएगा। 12 और 6 बजे के मध्य ओवरलैपिंग कितनी बार होता है? ओवरलैपिंग का मतलब आप समझ गए होंगे, बात कर रहा है ये 0 डिग्री की। यस, तो बात करते हैं 12 और 6 बजे के मध्य। अब ये 12 और 6 बजे का मतलब क्या होता है, वो शब्दों का मतलब आप समझना। देखिए, से तक जो भी आ जाए इसके आसपास की संख्या उसको शामिल करना है, और मध्य अगर आ जाए तो ना तो इस संख्या को शामिल करना है और से वाली, और ना ही इससे मध्य वाली को करना है। लेकिन यहाँ पे अगर से के सामने संख्या आ जाए तो इसे शामिल करना है, तक का मतलब भी से शामिल करना होता है। तो यहाँ पे एक बार चेक करते हैं। 12 और 6 बजे के मध्य की बात कर रहा है, तो 12 को हम फिक्स शामिल करेंगे क्या? यहाँ पे और लिखा गया, और का मतलब कि यहाँ पे 12:01 से हम स्टार्ट करेंगे और यहां से चलेंगे कहां तक? 6 बजे के मध्य। तो 6 बजे को हम शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। यहाँ पे 5:59 की बात करेंगे। इसके बीच में कितनी बार 0 डिग्री बनता है ये हमें चेक करना। तो चलो चेक करें। यस, 12 बजे फिक्स बनता है तो वो तो हमें काउंट करना नहीं है, और 12 1 के बीच में बनता है क्या? नहीं बनता। तो यहाँ पे एक बार बनेगा, यहाँ भी एक बार बनेगा, यहाँ भी एक बार, 4 और 5 के बीच में भी, 5 और 6 के बीच में भी एक बार। तो ये काउंट करवा रहा है फिक्स 12 बजे से लेके 6 बजे तक की बात कर रहा है। तो हमें फिक्स 12 बजे वाला शामिल करना है क्या? नहीं करना, क्योंकि ये 12 बजे को तो शामिल ही नहीं किया ना। इसने बोला कि यहाँ पे 12 और 6 बजे के मध्य, तो 12:01 से लेके 5:59 तक की बात कर रहा है। तो इसके बीच में कितनी बार बन रहा है? 1 2 3 4 और 5। जबकि कितने घंटे चली है ये घड़ी? घड़ी चली 6 घंटे है, और आंसर क्या आ रहा है? 5 बार। ये 5 बार कहां से आया है अच्छे से आपको पता चल गया होगा। तो आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है। वैसे मेरे को पता है कि आंसर तो आप सब दे ही दोगे, लेकिन अगर आपको बेटर तरीके से लैंग्वेज तो समझ में आनी चाहिए ना कि एग्जामिनर पूछ क्या रहा है। अब आपको ये पता ही नहीं कि पूछ क्या रहा है, आप
अंदाजे से अपने एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आंसर दे रहे हो तो फिर डियर स्टूडेंट वो तो गलत होगा ही। तो इस प्रकार से आपको चेक करना है प्रॉपर तरीके से कि इन शब्दों का मतलब होता क्या है। और ये शब्द यहीं पे नहीं, और भी 2-3 चैप्टर में रीजनिंग के आपके काम आएंगे, तो इनका मतलब आपको पता होना चाहिए। से का मतलब उसको संख्या को शामिल करना है, तक का मतलब उस संख्या को शामिल करना है, और लगा हुआ हो तो उस संख्या को शामिल नहीं करना है, मध्य लगा हुआ तो उस संख्या को भी शामिल नहीं करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चले। टाइप नंबर अब अपनी क्या चलेगी, टाइप नंबर 3। और टाइप नंबर 3 किससे रिलेटेड है? यस, 90 डिग्री से संबंधित है। 90 डिग्री ये होता क्या है, बनता कब है? पहले ये तो देखे ना, घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में 90 डिग्री बनता कब है? तो देखिए, घड़ी की फिक्स 3 बजेगा, घड़ी में अगर फिक्स कितना बजेगा, 3 बजेगा, तब उस कंडीशन में क्या बनता है? यस, 90 डिग्री का एंगल। दिख गया आपको? इस कंडीशन में घड़ी की दोनों सुइयां होती हैं, तब 90 डिग्री का एंगल बनता है। बड़ी सुई बन गई क्या ये? चलो हम छोटी बना देते हैं, ये लीजिए। तो 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब आपको पता चल गया कि 90 डिग्री का एंगल बनता कैसे। अब बात करते हैं कि ये हर घंटे में बनता कितनी बार है, कहाँ कहाँ बनता है, कहाँ कहाँ नहीं बनता है, वो भी तो चेक करेंगे ना। तो चलिए, 90 डिग्री को पहले नाम क्या क्या बोलते हैं क्वेश्चन में वो देख लेते हैं। यस, इसे बोलते हैं राइट एंगल, रेक्टेंगल भी बोलते हैं इसे, समकोण भी बोलते हैं, और लंबवत भी बोलते हैं। तो वहां पे 90 डिग्री ना लिख के अगर रेक्टेंगल, समकोण या लंबवत भी लिखा हुआ अगर आपको दिखाई दे, तो इसका मतलब आप समझ जाना ये बात किसकी कर रहा है, 90 डिग्री की बात कर रहा है। अब ये हर घंटे में बनता कितनी बार है? तो हर घंटे में ये बनता कितनी बार है? 2 बार है। अब डियर स्टूडेंट, ये कितनी बार कब कब एंगल्स बन रहे हैं, ये हो सकता है बेटर तरीके से आपको समझ में आ रहा हो। अगर फिर भी नहीं आ रहा ना, तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, वो मैं बताता हूं। आपको क्या करना है कि ऐसी दीवार पे जो घड़ी लगी हुई है वो लेनी है, और उसकी जो सुइयां है ना उनको चला चला के चेक करना होगा। कि अभी आप चेक करोगे कि 12 से 1 बजे के बीच में 90 डिग्री का एंगल कितनी बार बनता है, तो आप उसको घुमा घुमा के चेक करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि यस, हर घंटे में 2 बार बनता है 90 डिग्री। मतलब कि इस कंडीशन में हर घंटे में 2 बार आती है घड़ी की सुइयां। तो चलिए हम चेक करते हैं कि ये कब कब आती है और कितनी बजे बनता है ये एंगल। स्टार्ट करते हैं हम 12 बजे से। 12 और 1 के बीच में 2 बार बनेगा, 1 और 2 के बीच में 2 बार बनेगा, 2 और 3 के बीच में एक ही बार बनेगा, और फिक्स 3 बजे, यस, यहाँ पे 1 बार बनेगा। अब ये 2 और 3 के बीच में एक बार क्यों बना है? पीछे मैंने एक लाइन बोली थी, अगर आपको याद हो तो, जहां फिक्स समय पे एंगल बनता है, फिक्स बोले तो यहाँ पे कितनी बजे बन रहा है? यस, 3 बजे। अगर फिक्स समय पे बनता है तो 1 घंटा पीछे वाला और 1 घंटा आगे वाले में एक एंगल कम बनता है। अब यहाँ पे हर घंटे में बन रहा था 2 बार, तो यहाँ पे फिक्स 3 बजे बन गया, मतलब 1 घंटा तो पीछे वाले में एक कम बनेगा और एक आगे वाले में भी एक कम बनेगा। तो यहाँ पे इस 2 से 3 बजे 1 घंटे में बनेगा 1 बार, और 2 और 3 के मध्य भी 2 बार बनना चाहिए था, लेकिन बनता एक ही बार है। क्यों बनता है इसका क्वाद मैंने बताया था पीछे, ये लाइन आपको दोबारा से रिपीट कर रहा हूं। अगर किसी फिक्स समय पे कोई एंगल बनता है तो उससे 1 घंटा पीछे और 1 घंटा आगे वाले में एक कोण कम बनेगा। क्लियर? फिर बात करते हैं 4 और 5 के बीच में 2 बार बनेगा, यहां भी 2 बार बनेगा, यहां भी 2 बार बनेगा, 7 और 8 के बीच में बनेगा, 8 और 9 के बीच में एक ही बार बनेगा। क्यों बनेगा इसका रीजन बता देता हूं। फिक्स कितनी बजे बनेगा? 9 बजे। 9 बजे एंगल बनता है 90 डिग्री का, देखना कैसे। यस, इस प्रकार से फिक्स 9 बजेंगे तो यहाँ पे बीच में क्या बनेगा? 90 डिग्री का एंगल। ठीक है, अब आगे चेक करते हैं। यहाँ पे 9 और 10 के बीच में कितनी बार बनेगा? केवल एक ही बार बनेगा। 10 और 11 के बीच में 2 बार बनेगा, 11 और 12 के बीच में 2 बार बनेगा। तो हमने टोटल देख लिया कि कब कब कितनी बजे बनता है। अब चेक करते हैं कि ये टोटल बना कितनी बार। तो सबसे पहले तो मैंने क्या कहा था कि हर घंटे में कितनी बार बनता है? 2 बार। तो 12 घंटे में कितनी बार बनेगा? 12 घंटे में बनेगा ये 22 बार, क्योंकि 12 घंटे में बनना तो 24 बार चाहिए था, लेकिन ये 2 कम हुआ कहां पे, वो चेक करते हैं।
चलो चेक कर लेते हैं कि पहले टोटल कितना हुआ। यस, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 2 12, एक ये नहीं गिना है हमने, बताओ तो अच्छे से गिन लेना। 2 और 2 4 और 2 6, 6 और 1 7, 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 1 16, 16 और 2 18, 18 और 2 20, 20 और 2 22। तो यहाँ पे कंप्लीट कितनी बार बना है? 22 बार बना है। तो यहाँ पे हमने देख लिया है कि 12 घंटे में कितनी बार बनता है, ये 22 बार बनता है। तो आगे चेक करते हैं कि ये 12 घंटे में अगर 22 बार बन रहा है, ये 2 कम हुआ कहाँ पे, वो चेक कर ले। तो चलिए नीचे देखो, मैंने लिखा हुआ है कि 2 से 4 बजे के बीच में घंटे कितने होते हैं? 2। तो हर घंटे में 2 बार बनता है, तो 4 बार बनना चाहिए था ना, लेकिन बनता कितनी बार है? 3 ही बार बनता है। देखो कैसे। यस, यहां पे देखना 2 बजे से बोले तो यहां से लेकर हम चलेंगे यहाँ पे 4 बजे तक। अब घंटे कितने हो गए? 2 बजे से 4 बजे तक 2 घंटे हो गए। तो बनना 4 बार चाहिए था, लेकिन देखो बना कितनी बार है? 1 2 और 3 ही बार बना है। क्यों बना है इसका रीजन भी है। अपवाद यहाँ पे क्या है? 3 बजे। तो मैंने कहा था कि अगर फिक्स समय बनता है तो उसके 1 घंटा पीछे और 1 घंटा आगे एक कोण कम बनता है। फिर नीचे वाली लाइन में देखते हैं। यस, 8 से 10 बजे के बीच में घंटे टोटल होते हैं 2, और बनता कितनी बार है? 3 ही बार है। यहाँ पे देखना, 8 बजे यहां से चलेंगे और 10 बजे तक, तो घंटे कितने हो गए? 2। लेकिन बनता कितनी बार है? 3 बार, 1 2 3 बार। तो ये चीजें आपके अच्छे से माइंड में सेट हो गई कि कब कब कोण 90 डिग्री का बनता है, कब कम बनता है, कब 2 बार बनता है, कब 1 बार बनता है। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होना चाहिए इस चीज को लेके, क्योंकि प्रॉपर तरीके से मैंने बता दिया है। तो अब चलते हैं हम आगे कि 12 घंटे में 22 बार बन रहा है, तो 24 घंटे में कितनी बार बनेगा? 44 बार बनेगा। इसको प्रॉपर तरीके से नोट डाउन कर लेना, क्योंकि ये आगे चल के हमारे काम आएंगे क्वेश्चन जब हम देखेंगे अभी रिसेंटली। तो चलिए इसको प्रॉपर आप देख लिए कि 90 डिग्री कब कब बन रहा है, इसको किस किस नाम से जाना जाता है। अब देखते हैं हम एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता कैसे है। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है कि 1 से 3 बजे तक 90 डिग्री का कोण या समकोण का मतलब समझ जाना, ये किसकी बात कर रहा है? 90 डिग्री के कोण की बात कर रहा है। तो समकोण कितनी बार बनेगा? अब समकोण हम चेक करते हैं कहां से बात कर रहा है ये। 1 से 1 बजे बोले यहां से चलना, घड़ी स्टार्ट होगी और 3 बजे तक चली है। अब इसको स्पष्टीकरण में लिख देता हूं, आपको समझ में नहीं आया। से का मतलब 1 बजे को शामिल करना है, तक का मतलब 3 बजे को शामिल करना है। तो इस समय में हमें देखना है कि ये एंगल कितनी बार बन रहा है। चलो चेक करते हैं। यस, 1 से 2 के बीच में 2 बार बनेगा, पीछे लिखा था मैंने, आपको याद हो तो। 2 और 3 के बीच में 1 बार बनेगा, और फिक्स से 3 बजे 1 बार बनेगा। तो चलिए हम चेक करते हैं 1 बजे से 3 बजे तक घंटे कितने होते हैं टोटल। तो आप कहोगे कि सर 2 घंटे होते हैं। 1 बजे से 3 बजे तक टोटल घंटे घड़ी चली कितने? यस, 2 घंटे चली। अब 2 घंटे में 4 बार बनना चाहिए था, तो चलो चेक करते हैं 4 बार बन रहा है क्या। यस, 2 तो ये और 2 ये, 4 बार बन रहा है। यहां तक किसी को कोई इश्यू नहीं होना चाहिए, बिल्कुल इजी तरीके से हम लेते हुए चल रहे हैं। अब थोड़ा और भी लेवल बढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन, मैं बार बार ये बातें नहीं बोलूंगा, आपको अगर रीजनिंग प्रॉपर तरीके से पढ़नी है डियर स्टूडेंट, और सारी चीजें आपके माइंड से क्लियर होनी चाहिए, वो एक ही कंडीशन में हो सकती है। वो कंडीशन है साथ के साथ आपको नोट डाउन करते हुए चलना है। अगर नोट्स बनाओगे तो आपके लिए भी ये बेटर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या करा है? 1 से 3 बजे के मध्य। तो अब थोड़ा सा देख लेना अच्छे से आया है तो 1 बजे को शामिल करेंगे क्या? यस, 1 बजे को शामिल करेंगे। यस, 3 बजे के मध्य, तो 3 बजे को शामिल करेंगे क्या? नहीं करेंगे। 2:59 तक की बात करेंगे हम, 3 को शामिल नहीं किया है। तो अब इस समय में देखेंगे ये 90 डिग्री बनता कितनी बार। तो सबसे पहले तो आपको पता चल गया होगा कि ये घड़ी चली कितनी घंटे। यस, 2 घंटे चली है, लगभग कह सकते हो, लेकिन लगभग 2 घंटे चली है। यस, अब बात करते हैं यहां से 1 बजे से लेके 3 बजे के मध्य की बात कर रहा है।
तो इस वाले एंगल को हम गिनेंगे क्या, जो फिक्स 3 बजे बनता है, इस एंगल को गिनेंगे क्या, नहीं गिनेंगे। यहाँ पे बात करते हैं 1 और 2 के बीच में 2 बार बनेगा, 2 और 3 के बीच में 1 बार बनेगा। तो यहाँ पे 2 घंटे में कितनी बार बन रहा है, केवल 3 बार। पता चल गया ना, क्योंकि 3 बजे वाले को हम शामिल नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसने पहले ही बोल दिया है 3 बजे के मध्य की बात कर रहा है, 3 बजे तक की नहीं बात कर रहा है। तो यहाँ पे बनेगा कितनी बार, फिर 3 बार। अब डियर स्टूडेंट एक बार देखना, इस क्वेश्चन को पढ़ लो और पीछे वाले को, केवल एक शब्द का डिफरेंट है और आंसर चेंज। देखिएगा यहां पे क्या कह रहा है, 1 से 3 बजे तक लगा हुआ है, समकोण कितनी बार बनेगा। फिर यहां देखो 1 से 3 बजे के मध्य लगा हुआ है, तो 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा या समकोण कितनी बार बनेगा। तो वही 2 घंटे घड़ी यहां पे चली है और वही 2 घंटे घड़ी यहां पे चली है। यहां पे आंसर 4 आया है, जबकि यहां पे आंसर क्या आया है, 3 आया। तो आंसर ऐसे चेंज होते हैं। तो एग्जामिनर क्या है कि एक शब्द चेंज करता है, वो शब्द अगर आपको पहचान में आ गया कि इसका मतलब क्या है इस वर्ड्स का, तब तो आप आंसर दोगे बेटर तरीके से। नहीं तो सॉरी डियर स्टूडेंट, फिर आंसर आप गलत ही लेके आओगे। तो एक एक चीज क्लियर माइंड सेट से बिल्कुल क्लियर करते हुए चलनी है आपको। चलिए थोड़ा और लेवल आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन नंबर देखते हैं थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कर रहा है, 3 से 9 बजे तक लंबवत कितनी बार होगा। अब लंबवत का मतलब आप समझ जाना कि ये बात कर रहा है 90 डिग्री की। तो बात कर रहा है 3 बजे से, तो 3 बजे को हम शामिल करेंगे क्या डियर स्टूडेंट, बिल्कुल करेंगे। और फिर बात कर रहा है 9 बजे तक, तक का मतलब 9 को शामिल करेंगे क्या, यस। तो अब हमें याद करना है 3 बजे से 9 बजे तक कितनी बार लंबवत या 90 डिग्री का कोण बनेगा। चलो चेक करते हैं। 3 बजे तो बोले यहां से स्टार्ट कर ले, यहां से 1 बार बनेगा, 3 से 4 के बीच में 1 बार, फिर यहाँ पे 2 2 बार ही बनेगा सब जगह। 6 से 7 भी 2 बार, 7 से 8 भी 2 बार, 8 से 9 1 बार, और फिक्स यहाँ पे बनेगा 1 बार। अब आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि बात कर रहे हैं हम 3 बजे से 9 बजे तक, घड़ी चली कितनी घंटे। तो आप कहोगे कि सर ये तो 6 घंटे चली है। अब 6 घंटे में बना कितनी बार है 90 डिग्री, ये चेक कर ले। चलिए 1 और 1 2 बार, 1 और 1 2 बार, 2 और 2 4, 2 6, 2 8, 2 10, 10 और 2 12 बार। तो कितनी बार बना है ये, 12 बार, 12 टाइम्स बार बन गया। क्लियर यहां तक। देखिए प्रॉपर तरीके से अगर आपके माइंड में पता है ना कि कब कब बन रहा है, तब तो आंसर आप बेटर तरीके से देते हुए चलोगे। अब आगे चलते हैं, थोड़ा और लेवल बढ़ाते हैं क्वेश्चन का। यस, 3 और 9 बजे के मध्य रेट एंगल का मतलब 90 डिग्री का कोण कितनी बार बनेगा। अब बात कर रहे हैं और मध्य लगा हुआ है, तो और का मतलब 3 बजे को शामिल करेंगे क्या, नहीं करेंगे। ये बात कर रहा है 3 बज के 1 मिनट से लेके 9 बजे के मध्य, तो 9 बजे को शामिल करेंगे क्या, नहीं। 8 बज के 59 मिनट तक ये बात कर रहा है इसकी। तो यहां पे बात करें 3 बजे और 9 बजे को शामिल करेंगे क्या, इसको नहीं करेंगे। अब इनके मध्य की बात करते हैं। 3 और 4 के बीच में 1 बार बनता है, 4 और 5 के बीच में 2 बार बनता है, यहाँ भी 2 बार बनेगा, यहाँ भी 2 बार बनेगा, 7 और 8 के बीच में 2 बार बनेगा, यहाँ भी 1 बार बनेगा। तो ये घड़ी चली कितने घंटे, तो आप कहोगे सर लगभग ये तो 6 घंटे चली है घड़ी। अब 6 घंटे चली है तो 12 बार बनना चाहिए था, लेकिन देखिए आंसर आ क्या रहा है वो चेक करें। यस, 1 और 2 3, 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 और 1 10। आंसर क्या आ रहा है, 10 बार बनेगा। अब आपको अच्छे से समझ में आ गया कि पीछे भी सेम ही समय दिया हुआ था और सेम ही 6 घंटे चली थी, लेकिन यहां पे देखना आंसर आया था 12। देखो 3 और 9 समय दे रखा है और चली 6 घंटे है, आंसर आया 12। लेकिन यहाँ पे देखो वही 3 और 9 दे रखा है समय, चली 6 घंटे है, लेकिन आंसर आया है 10 बार। क्यों आया है, इसका रीजन बेटर तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे 3 बजे तक की, 3 बजे से बात नहीं किया है, तो इसलिए एक तो हमने ये नहीं गिना, और एक बात कर रहा था कि 9 बजे तक नहीं पहुंचा, तो ये 9 बजे वाला हमने काउंट नहीं किया, इसलिए ये 2 कोण कम हो गए।
इसलिए आंसर क्या आ गया 10। क्लियर यहां तक? इस प्रकार से देखो मैंने बेसिक से लेके मिडिल और हाई लेवल तक के क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको क्लियर होता हुआ चले प्रॉपर तरीके से कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे कैसे पूछ सकता है। डियर स्टूडेंट, आज की अपनी क्लास यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। दून सर चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट क्लास का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम आपके पास पहुंचता रहे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और थैंक यू डियर स्टूडेंट मुझे सुनने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।